प्यारे बच्चों, अब हम वीडियो बनाने वाले हैं कक्षा 7 की प्रश्नावली 9.2 का। 9.1 का इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं। आज हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे और इसमें सबसे पहला प्रश्न है योग ज्ञात कीजिए। मतलब इन परिमेय संख्याओं का हमें योग बताना है। बच्चों, परिमेय संख्याओं का योग भी वैसे ही होता है जैसे हम भिन्नों का योग करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें 5/4 प्लस माइनस 11/4। पहला प्रश्न क्या है इसमें 5/4 प्लस माइनस 11/4। तो इसको हल करते हैं। 5/4 ऐसे ही लिखा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 11/4। बच्चों, जैसा मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूँ कि जब हर समान होता है तो प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। एक बटे का डंडा लगा के हम हर लिख लेते हैं और अंश को वैसे ही अगर जोड़ना है तो जोड़ लेंगे, घटाना है तो घटा लेंगे। ये 5 माइनस 11 मैंने ऐसे ही लिख दिया। 5 माइनस 11 मतलब घटाना पड़ेगा। 5 में से तो 11 घटेगा नहीं, तो हमें 11 में से 5 को घटाना पड़ेगा। तो वो बनेगा बच्चों माइनस का 6/4। अब इसके बाद हमें देखना है क्या कोई ऐसी संख्या है जो इसे काट दे, दोनों को विभाजित कर दे, 6 को भी और 4 को भी। तो हाँ है, वो है 2। 2 से 6 कटेगा 3 बार और 4 कटेगा 2 बार। तो लास्ट में उत्तर आएगा माइनस का 3/2। इस तरह से हम इसके पहले प्रश्न को बनाएंगे। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है बच्चों 5/3 प्लस 3/5। यहाँ हम देखते हैं पहले जो परिमेय संख्या है उसका हर है 3, दूसरी का है 5। तो इसे हल करना इतना आसान नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हरों का लैसे ले लेंगे। लैसे होगा इसका 15। मतलब जो बड़ी संख्या उसके पहाड़े में देख लेते हैं क्या ऐसी कोई संख्या आती है जो दूसरे से भी कट जाए। तो 5 दूनी 10, 10 तो 3 से कटता नहीं है। 5 तिया 15, 15 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। तो इसलिए हमने लैसे लिया 15। अब इस 5 को पहले ऐसे ही लिख लेंगे। अब इस पुराने हर से नए हर में भाग मारेंगे। 3 से 15 में 5 बार भाग लगेगा तो ऊपर गुणा में लिख लेंगे 5, प्लस है तो प्लस। अब 3 लिख लेते हैं पहले। 5 से 15 में 3 बार भाग लगेगी तो ऊपर 3 की गुणा। ये हो गया 25 प्लस 3 तिया 9/15। 25 और 9 कितना हो गया, 9 और 5 14, 3 और 1 4, 34/15। ये है इसका उत्तर। चाहे तो हम इसे मिश्रित भिन्न में बदल के भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों इसका थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या है इसमें, थर्ड है इसमें माइनस का 9/10 प्लस 22/15। यहाँ भी दोनों के हर अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम 10 और 15 का लेंगे लैस है। तो बड़ी संख्या 15 है, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 कम 15, 15 दूनी 30। 30 ऐसी संख्या है बच्चों जो 10 से भी विभाजित होती है और 15 से भी होती है। तो इसका लैस हो जाएगा 30। अब इसको हल करते हैं। पहले वाली परिमेय संख्या का अंश लिख लिया हमने, वो है -9। अब 10 से इसमें 30 में भाग मारो। 10 से 30 में 3 बार भाग लगती है, 10 तिया 30। तो ऊपर हम कर लेंगे 3 की गुणा। जितनी बार भाग लगती है उतनी ही संख्या से हमें उसमें गुणा करनी होती है। अब इसका अंश है 22 तो हमने 22 लिखा गुणा। 15 से 30 में कितनी बार भाग लगेगी, देखो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2 बार लगी तो ऊपर 2 से गुणा। तो ये हो गया बच्चों 9 तिया माइनस का 27 प्लस 22 दूनी 44/30। अब इसको घटा लेते हैं। एक प्लस का है एक माइनस का है तो घटाना पड़ेगा। हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। 44 बड़ा है, 27 छोटा है। 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1। चूँकि 44 प्लस का है इसलिए घटाने के बाद प्लस का ही बचेगा। तो ये हो गया 17/30 इसका आंसर। अब इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है इसमें माइनस का 3 माइनस का 11 प्लस 5/9।
एक बात मैंने तुम्हें बताई थी, जब अंश और हर दोनों समान चिन्ह के होते हैं तो वह धनात्मक कहलाते हैं। तो इस माइनस से माइनस को हम काट लेंगे तो ये बनेगा 3/11 प्लस 5/9। ये माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ लिखते हैं इन दोनों का लैसे। लैसे आएगा बच्चों 11 निम 99। तो 11 से 99 में 9 बार भाग लगेगी तो 3 में 9 की गुणा कर लेंगे, फिर प्लस 5 लिखेंगे। 9 से 99 में 11 बार भाग लगेगी तो 11। अब ये हो गया 9 तिया 27, 11 पंजे 55/99। इसको जोड़ लेंगे, 7 और 5 12 का 2 हासिल लगे 1, 5 और 2 7 और 1 8। ये आ गया उत्तर हमारा 82/99। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है बच्चों फिफ्थ, पांचवा सवाल। उसमें क्या है, वो है माइनस का 8/19 प्लस माइनस का 2/57। इसको हल करना है तो लिख लेते हैं पहले 8/19। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 2/57। अब हम इसका लेंगे लैसे। लैसे अब देखते हैं बड़ी संख्या। बड़ा हर क्या है, 57। क्या 19 से 57 में भाग लग सकता है? 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 लगता है 19 से 57 में भाग। तो हमारा हर हो जाएगा नया या लैसे हो जाएगा 57। अब क्या करेंगे, पहले -8 को ऐसे ही लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। 19 से 57 में 3 बार भाग लगती है, 19 तिया 57, तो ऊपर 3 की गुणा, -2 गुणा 57 से 57 में 1 बार भाग लगेगी तो गुणा 1। ये हो गया 8 तिया माइनस का 24, माइनस का 2 1 कम 2/57। तो 24 और 2 कितना हो गया, माइनस का 26/57। ये है बच्चों इसका आंसर। उसके बाद छठा प्रश्न इसका देखते हैं, वो है माइनस का 2/3 प्लस 0। बच्चों 0 प्लस करना है, 0 प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको सीधा लिख देंगे माइनस का 2/3 और यही होगा इसका आंसर। अब इस पहले का आखिरी पार्ट है 7वां, उसको देखते हैं। वो है माइनस का 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5। गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस का 7/3 प्लस 5 चौक 20 और 3 23/5। ये हो गया। पहले हमने मिश्रित को विषम में बदला। अब हम इन दोनों का लेते हैं लैसे। वो होगा 15। 3 से 15 में 5 बार भाग लगेगी, 5 से 15 में 3 बार। तो पहले ये -7 लिखा गुणा 3 पंजे 15, तो गुणा हो जाएगी 5 बार, प्लस 23 गुणा 5 से 15 में 3 बार भाग लगेगी तो गुणा हो जाएगा 3। ये हो गया 7 पंजे माइनस का 35 प्लस 3 तिया 9, 3 दूनी 6/15। अब घटा लेंगे, 69 में से 35, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 39/15 आएगा बच्चों इसका उत्तर। इस तरह से इसका पहला प्रश्न जो है वो पूरा हो जाता है। अब आगे करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, ज्ञात कीजिए 7/24 माइनस 17/36। तो ये पहले जैसा ही प्रश्न है, घटाना है हमें इसमें। तो 24 और 36 का सबसे पहले लेंगे लैसे। तो 24 दूनी 48 और 36 दूनी 72। तो बच्चों 72 एक ऐसी संख्या है जो 24 से भी कटेगी और 36 से भी कटेगी। 72 कैसे मिला मुझे, मैंने 36 का पहाड़ा पढ़ा 2 बार, 72 आया। 24 से 72 भी कटता है। तो अब इसको आगे हल करते हैं। पहले 7 ऐसे ही लिख लिया गुणा 24 से 72 में कितनी बार भाग लगेगी, 3 बार। तो उस 3 की हम अंश में गुणा कर लेंगे, -17 गुणा 36 की 72 में 2 बार भाग लगती है तो अंश में 2 की गुणा कर लेंगे। अब इसको सीधे गुणा करके लिखते हैं, 7 तिया 21 -17 दूना 34/72। अब 21 माइनस 34, 21 में से तो 34 घटेगा नहीं, तो हम 34 में से 21 को घटा लेंगे।
4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1। अब बच्चों 34 माइनस का है तो इसके आगे हम लगाएंगे माइनस। हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं घटाने के बाद। तो ये आया -13/72। अब आइए इसका बनाते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका दूसरे का, वो है 5/63 माइनस का 6/21। इसको हल करते हैं तो 5/63 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 6/21। अब बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट काम है लैसा कितना हो। तो सबसे पहले बड़ी संख्या देखते हैं, 63 है। 21 से 63 में भाग लग जाती है तो हम 63 को ही लैसा की तरह से प्रयोग करेंगे। तो पहले 63 वाले का अंश 5 है तो 5 गुणा 63 से 63 में एक बार भाग लगेगी तो 5 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 21 से 63 में 3 बार भाग लगेगी तो 6 गुणा 3। अब ये हो गया 5 एकम 5 और 6 तिया 18/63। 18 और 5 हो गया 23/63। ये हो गया बच्चों इसका उत्तर। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है माइनस के 6/13 और माइनस का 7/15। इसको भी पहले थोड़ा हल करेंगे फिर इसको जोड़ना या घटाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया माइनस का 6/13 माइनस माइनस प्लस 7/15। अब हम इसको आसानी से करते हैं। अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसका लैसे। लैसे कितना होगा, 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 15 दूनी 30, 13 से नहीं कटेगा। 15 तिया 45, 13 से नहीं कटेगा। 15 चौका 60, वो भी 13 से नहीं कटेगा। 15 पंजे 75, वो भी 13 से नहीं कटेगा। 15 छिक्का 90, वो भी नहीं कटेगा। मतलब 150 तक कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो 13 से कट जाएगी। फिर क्या होगा लैसे, आगे पढ़ते हैं। 150 के बाद आएगा 165, वो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 165 के बाद फिर 15 जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 180, वो भी नहीं कटेगा। फिर 15 जोड़ लेते हैं, वो कितना आएगा 195, ये कटेगा। अब भाग मारेंगे। पहले तो इसका अंश लिख लेते हैं -6 गुणा 13 से 195 में भाग 15 बार लगेगी प्लस 7 गुणा 15 से 195 में 15 एकम 15, 4 बचा 15 तिया 45 तो 13 बार लगेगी। अब इसकी गुणा कर लेते हैं। 15 छिक्का माइनस का 90, 13 सत्ते 91/195। तो माइनस का 90 प्लस का 91 दोनों विपरीत चिन्ह गए। विपरीत चिन्ह की संख्याओं को हमें घटाना होता है। हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे। बड़ी संख्या है इसमें 91 में से हम 90 को घटाएंगे। 91 में से 90 घटेगा तो बचेगा 1/195। इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट है बच्चों माइनस का 3/8 और -7/11। इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले लैसे लेंगे 8 और 11 का। तो 8 और 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, नहीं कटेगा, सिर्फ 88 ही कटेगा इससे। तो ये हो गया -3 गुणा 8 से 88 में 11 बार भाग लगेगी, -7 गुणा 11 से 88 में 8 बार भाग लगेगी। अब ये हो गया 11 तिया माइनस का 33 माइनस का 7 अट्ठे 56/88। अब इसको जोड़ लेंगे। 6 7 8 9 और 5 और 3 8 माइनस का 89/88। ये है इसका आंसर। बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट है वो आप होमवर्क में बना के देखेंगे। अब आगे करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। उसमें पहला सवाल है 9/2 गुणा माइनस का 7/4।
इसकी गुणा करनी है। तो गुणा बच्चों वैसे ही होगी जैसे हम भिन्नों की गुणा करते थे, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। या कोई कटने वाला होता है तो उसे पहले भी काट सकते हैं और बाद में भी मतलब गुणा करने के बाद। चलो करते हैं गुणा। तो 9 गुणा हो जाएगा माइनस का 7 बटे हर की गुणा हर में मतलब 2 गुणा 4। यहाँ ऐसा तो है नहीं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है। अगर कटता है तो तभी किसी संख्या से हम उसको काटते हैं मतलब विभाजित करते हैं। 9 सत्ते 63 माइनस का 63 बटे 4 दूनी 8। ये हो गई इसकी गुणा। अब चाहे तो हम इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। 8 से भाग मान लेंगे 63 में। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64। 64 ज़्यादा हो गया तो 8 सत्ते 56। 63 में से 56 गया, कितना बचा? 7 ही बचा बटे 8। तो गुणा करके आया -7 सही 7 बटे 8। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें 3 बटे 10 गुणा -9। तो 3 बटे 10 ऐसे ही लिख लेंगे, गुणा इसको लिखेंगे -9 बटे 1। अब सीधे हमें अंश की गुणा अंश में करनी है, हर की गुणा हर में करनी है। तो 3 गुणा -9 बटे 10 गुणा 1। 9 तिया 27 प्लस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है तो -27 बटे 10। इसको भी हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 10 से 27 में 2 बार भाग लगेगी, 10 दूनी 20, 7 शेष बचेगा तो वो ऊपर और 10 नीचे का नीचे। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। माइनस का 6 बटे 5 गुणा 9 बटे 11। अब क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है जो अंश और हर दोनों को काट दे? नहीं है क्या? जो 6 को काटेगा उससे 5 नहीं कटेगा, उससे 11 भी नहीं कटेगा। जो 9 को काटेगा उससे भी ना तो 5 कटेगा ना 11 कटेगा। तो ऊपर नीचे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो विभाजित कर दे। तो उसके बाद क्या करते हैं फिर सीधे गुणा, -6 गुणा 9 और बटे 5 गुणा 11। 6 निम 54 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 54 बटे 11 पंजे 55। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। वो है 3 बटे 7 गुणा माइनस का 2 बटे 5। तो 3 बटे 7 तो हो गया बच्चों ऐसे ही, गुणा -2 बटे 5। अंश की गुणा अंश में करेंगे, हर की गुणा हर में। तो 3 गुणा -2 बटे 7 गुणा 5। 3 गुणा -2 हो गया -6 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 7 पंजे 35। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब इसमें 2 प्रश्न बचे हैं बच्चों, वो आप ट्राई करेंगे, 5वां और 6वां। ये इसमें मैं लिख देता हूँ होमवर्क, ताकि आप भी अच्छे से सीख सको। अगला चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो उसका पहला सवाल देखते हैं, वो क्या है? वो है -4 भागा 2/3। मतलब -4 को हमें 2/3 से भाग करना है। तो बड़ा ही आसान होता है, -4 को लिख लेते हैं -4/1 भागा 2/3। जैसे मैंने आपको भिन्नों में भी बताया था कि जब हम भाग करते हैं ना, तो भाग के निशान की जगह लगा लेते हैं गुणा, और जिससे हम भाग मार रहे हैं जो हमारा भाजक है उसका लिखते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 2/3 का उल्टा होगा 3/2। तो ये हो गया -4/1 गुणा 3/2। अब सीधे गुणा कर लेंगे, 4 तिया 12 -4 गुणा 3/1 गुणा 2। तो ये हो गया 4 तिया -12/2। 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो ये इसका उत्तर आया -6/1। अब इसका सेकंड पार्ट बना के देखते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है -3/5 और उसको भाग करना है 2 से। तो पहले इसको लिख लेते हैं परिमेय संख्या की तरह से। ये हो गया -3/5 भागा 2 को लिखेंगे 2/1। 1 बटे में लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया बच्चों -3/5। अब भाग के निशान की जगह लगा लेंगे गुणा का निशान।
2/1 को लिख लेंगे 1/2, तो 3 एकम 3, ये हो गया -3/5 दूनी 10। यहाँ तो कुछ कटना ही नहीं है, तो यही इसका उत्तर होगा। अब थर्ड प्रश्न देखते हैं। थर्ड है, इसमें माइनस का 4/5 भाग करनी है -3 से, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। ये हो गया माइनस के 4/5 भाग -3 को लिखेंगे -3/1। अब अगली लाइन में हम -4/5 को तो ऐसे ही रहने देंगे, भाग के निशान की बना लेंगे गुणा, -3/1 का हो जाएगा 1/-3। अब हम अंश की अंश में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, -4/5 दिया 15, -15, माइनस से माइनस कट, तो उत्तर आ जाएगा 4/15। अब इसके चौथे सवाल को बनाते हैं, वो है माइनस का 1/8 और भागा 3/4। लिख लेंगे ऐसे ही, -1/8 भाग का हो जाएगा गुणा, 3/4 का बनेगा 4/3। ऊपर ऊपर की गुणा, -1 गुणा 4/8 गुणा 3, तो 4 एकम -4/8 दिया 24, काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, तो उत्तर आ गया बच्चों -1/6। इस तरह से हम जैसे भिन्नों की भाग करते थे वैसे इन परिमेय संख्याओं की भाग भी कर सकते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न संख्या 5। उसमें प्रश्न दिया है इसने माइनस का 2/13, इसको हमें भाग करनी है 1/7 से। तो पहले की तरह ही -2/13 भाग की हमें गुणा बना लेनी है, 1/7 का हो जाएगा 7/1। अब अंश की अंश के साथ, हर की हर के साथ, तो -2 गुणा 7/13 गुणा 1, 7 दूनी -14/13 1 13, ये आ गया। इसको भाग मार के -14/13। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में क्या है, माइनस के 7/12, इसको भाग माननी है -2/13 से। बच्चों दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें तो अपने प्रोसीजर को फॉलो करना है, क्रियाविधि को फॉलो करना है। तो -7/12 पहली वाली ऐसे ही, भाग के निशान को गुणा, इसका लिखेंगे उल्टा, 2/13 का उल्टा होगा 13/2, मतलब इसका व्युत्क्रम, तो 13/-2। अब हमें अंश की गुणा अंश के साथ कर लेनी है, हर की गुणा हर के साथ कर लेनी है, तो 13 गुणा -7, 13 सत्ते -91, और 12 दूनी 24, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस का, अब ये माइनस से माइनस कट, ये हो गया 91/24। अब इसी के साथ बच्चों अब है प्रश्नावली का आखिरी 7वां, यह है 3/13 भागा -4/65। 3/13 को -4/65 से भाग मानना है, तो पहले वाले को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, भाग को बना लेंगे गुणा, 4/65 का हो जाएगा 65/-4। अब 13 से 65 कट सकता है, या तो पहले काट लें या बाद में काट लें, बात एक ही होती है। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो ये हो गया 3/1। पहले काटने का ये फ़ायदा होता है बच्चों कि हमें जो है छोटी संख्याओं की गुणा करनी पड़ती है। ये हो गया 5/-4, 3/1 गुणा 5/-4। अब 3 और 5 की गुणा ऊपर और 1 और -4 की गुणा नीचे, ये हो गया 3 पंजे 15/-4 एकम 4। इसको चाहे तो हम बदल सकते हैं, 4 से 15 में भाग लगेगी 3 बार, 4 तिया 12, 2 शेष बचेगा तो वो ऊपर और 4 नीचे का नीचे, तो इसका उत्तर आएगा -3 से ही 2/4। इसी के साथ ही प्रश्नावली बच्चों समाप्त होती है। अब आपको अपनी नोटबुक में से सुंदर सुंदर बना लेना है। धन्यवाद।